दोस्तों, इस मूवी का नाम है मेलिसा पी और ये मूवी मेलिसा नाम की एक लड़की पर आधारित है जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। वो अभी 15 साल की है और अपनी मम्मी डारिया और उसकी दादी एलेब्रा के साथ रहती है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेलिसा अपने शरीर में हो रहे हार्मोनल चेंजेस को महसूस कर रही है और जब वो अपने रूम में इस चीज़ का मजा ले रही होती है तो उसकी मॉम अचानक वहाँ आ जाती है और उसका सारा काम बिगाड़ देती है। मेलिसा को अपनी दादी के साथ पक्का वाला याराना है लेकिन उसकी मॉम से बिल्कुल नहीं पड़ती। समर हॉलीडेज में मेलिसा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मैनुएला स्कूल के एक अमीर और अट्रैक्टिव लड़के डेनियल के घर एक पूल पार्टी में शामिल होने आते हैं जिस पर मेलिसा को क्रश है। लेकिन मेलिसा थोड़ी नर्वस रहती है क्योंकि अगर डेनियल ने उसे किस किया और उसे पता चला कि ये उसका फर्स्ट टाइम है तो उसकी काफी बेइज्जती होगी। लेकिन मैनुएला उसे हिम्मत देती है। डेनियल अपना दोस्त अर्नाल्डो और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो मेलिसा के पास आता है। उसे पता है कि मेलिसा को उस पर क्रश है लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और फिर मेलिसा कपड़े उतारकर बिकनी में आ जाती है ताकि वो डेनियल को अट्रैक्ट कर सके। तभी डेनियल वहाँ आ जाता है और उसका पैर खींच लेता है। मेलिसा को स्विमिंग नहीं आ रहा होता है इसलिए डेनियल उसे किनारे में लाने में मदद करता है और फिर उसे कहता है कि वो उसे एक खूबसूरत सा जगह दिखाएगा। और फिर डेनियल मेलिसा को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वो कुछ देर वहाँ बातें करते हैं। तभी डेनियल उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल बच्चे लगते हो और वो उसे उसकी एज पूछता है तो मेलिसा कहती है 15.5। फिर डेनियल मेलिसा को पूछता है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। मेलिसा शुरुआत में शांत हो जाती है, कुछ नहीं कहती और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन डेनियल उसे लिप्स पर नहीं बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट पर किस करने के लिए कहता है। ये सुनकर मेलिसा शॉक्ड हो जाती है लेकिन वो उसे मना भी नहीं कर पाती है और वो उसका चूसने लगती है, किस करने लगती है। लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाती। फिर भी डेनियल का तो काम हो जाता है और वो उसे जाते वक्त कहता है कि क्या पता नेक्स्ट टाइम उसे लिप्स पर किस करने का मौका मिल जाए। मेलिसा को इंसल्ट फील होता है, फिर भी वो डेनियल के कॉल का इंतजार में रहती है। इस पर मैनुएला उसे समझाती है कि अगर वो उसका केयर नहीं करता तो वो उसके लिए क्यों बावली हुए जा रही है। इस पर मेलिसा उसे कहती है कि वो डेनियल को पसंद करने लगी है। ये स्कूल का पहला दिन है और मेलिसा काफी नर्वस रहती है। वो डेनियल को ढूंढ रही है लेकिन वो कहीं भी नहीं है। मेलिसा अपनी सारी फीलिंग्स अपनी डायरी में लिखती है। फिर एक नए लड़के मार्को का एंट्री होता है। जहाँ कुछ को मार्को कूल लगता है तो वहीं कुछ को लूजर। मेलिसा अपनी डायरी में लिखती है कि डेनियल ने उस दिन जो उसके साथ किया वो इस चीज के लिए उसे नफरत करती है लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सोचने पर नहीं रोक पाती है। फिर एक दिन मेलिसा एक बार में जाती है जहाँ डेनियल अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। उसके दोस्त डेनियल को मेलिसा को ताड़ते हुए देखते हैं। उन्हें पता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ डेनियल मजे कर चुका होता है। फिर डेनियल मेलिसा के पास आता है और कहता है कि तुम काफी बड़ी हो गई हो, अब तुम कितने साल के हो। तो मेलिसा कहती है कि अब वो 16 साल की हो चुकी है। डेनियल उसे ड्रिंक ऑफर करता है और अर्नाल्डो मेलिसा से कहता है कि तुम सूखी हुई भी काफ़ी क्यूट लगती हो क्योंकि डेनियल की पार्टी में वो बिकनी पहनी हुई थी और भीगी हुई थी। अब डेनियल उसे कहता है कि वो उसे कुछ कहना चाहता है, क्या वो उसके साथ चलेगी। मेलिसा के मन में लड्डू फूटने लगता है और वो उससे हाँ कहती है। मार्को दूर से मेलिसा को देख रहा होता है क्योंकि वो मेलिसा को पसंद करता रहता है। घर पहुंचकर डेनियल मेलिसा से कहता है कि वो लास्ट समर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और क्या वो उसे किस करना चाहती है, लेकिन इस बार नीचे नहीं बल्कि ऊपर। फाइनली डेनियल उसे किस करता है और पूछता है कि क्या तुम अभी भी वर्जिन हो और मेलिसा उसे हाँ कहती है। इस पर डेनियल उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ करना चाहती है और फिर दोनों में घपाघप शुरू हो जाता है और मेलिसा डेनियल को कई बार आई लव यू भी कहती है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी बहने लगता है। अब जब डेनियल का मन भर जाता है तो वो मेलिसा से कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता और वो एक बेवकूफ़ लड़की है। मेलिसा का कट चुका होता है। अगले दिन वो स्विमिंग क्लास ज्वाइन करती है और प्रॉमिस लेती है कि वो और किसी को भी उससे चोट पहुंचाने नहीं देगी और बस अपने बारे में ही सोचेगी। मेलिसा के पेरेंट्स उसके दादी को हार्ट प्रॉब्लम्स होने की वजह से एक नर्सिंग होम में छोड़ आते हैं। इस पर मेलिसा काफी नाराज हो जाती है और मेलिसा और उसके मम्मी के बीच में जो दरार है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्लास में टीचर मेलिसा से पूछते हैं कि क्या वो रिलीजियस है। इस पर मेलिसा कहती है कि उसके मम्मी रिलीजियस हैं पर उसके पापा नहीं, इसलिए वो श्योर नहीं है और अगर भगवान है तो अच्छी बात है क्योंकि भगवान कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। ये बात सुनकर उसके क्लासमेट हंसने लगते हैं और कहते हैं कि डेनियल धोखा दे सकता है क्योंकि सभी जानते हैं कि डेनियल और उसके बीच क्या हुआ है। मार्को मेलिसा की ये बात सुनकर काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे बुरा लगता है कि क्लास की लड़कियां उस पर हंस रहे हैं। मैनुएला मेलिसा से कहती है कि अगर वो लड़का होती तो उसके जैसे लड़की को कभी भी जाने नहीं देती। फिर दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ एक आदमी मेलिसा को घूर रहा होता है।
मेलिसा मैनुअल से कहती है कि देख मैं इस आदमी को कैसे पागल बनाती हूँ। वो उस आदमी को अपनी अदाओं से रिझाने लगती है। वो आदमी उसके पास आ जाता है और मेलिसा खुद को टच करने लगती है। उस आदमी का मूड बना ही होता है कि वो वहाँ से चली जाती है और उस आदमी का पोपट बन जाता है। अलेब्रा क्रिसमस के लिए घर आती है और मेलिसा से मिलने पर उसे ऐसा लगता है जैसे मेलिसा मुश्किलों से गुजर रही है और डारिया को सचेत करने की कोशिश करती है, लेकिन डारिया कहती है कि मेलिसा ठीक है। अलेब्रा मेलिसा को जवानी के किस्से सुनाती है और बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। और फिर अगले दिन मेलिसा को डेनियल का कॉल आता है और वो कहता है कि वो मेलिसा को मिस कर रहा है और वो उससे मिलना चाहता है। वहाँ डेनियल उसके साथ लग जाता है और फिर वो उसकी आंखें बंद करता है और पीछे से उसका दोस्त अर्नाल्डो मेलिसा को किस करने लगता है। मेलिसा जब आंखें खोलती है तो अर्नाल्डो को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। डेनियल मेलिसा से कहता है कि 3 नंबर अच्छा होता है, लेकिन मेलिसा उसकी बात नहीं सुनती। फिर डेनियल कहता है कि क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। अब मेलिसा का ईगो हर्ट हो जाता है और ये दिखाने के लिए कि वो बच्ची नहीं है, वो थ्रीसम करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि चक्कू तरबूज पे गिरे या तरबूज चक्कू पर, कटता तो तरबूज ही है। अगले दिन वो स्कूल की तरफ से एक आर्ट एग्जीबिशन में जाती है जहाँ वो उस गैलरी के गार्ड से इंटीमेट हो जाती है। फिर वो अपने दादी से मिलने नर्सिंग होम जाती है और देखती है कि दादी ने उसके लिए एक नया दादाजी ढूंढ ली है। मेलिसा सोचती है कि काश उसे भी कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए। अगले सीन में अर्नाल्डो मेलिसा से मिलने के लिए एक अंडरग्राउंड तहखाने में ले जाता है। फिर अर्नाल्डो उसके आंखों पर एक पट्टी बांध देता है। मेलिसा कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, तो अर्नाल्डो कहता है कि तुम एक छिचोरी लड़की हो। वहाँ 4 और लोग भी होते हैं जो मेलिसा के साथ संभोग करने के लिए आए होते हैं। फिर डारिया घर पर आती है तो देखती है कि मेलिसा घर पर नहीं है। वो मेलिसा के कमरे में जाती है और उसकी डायरी पढ़कर हैरान हो जाती है। फिर वो मेलिसा को कॉल करती है और उसकी दादी को देखने हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि मेलिसा की दादी गुजर चुकी है। इसी दौरान मेलिसा एक बूढ़े इंसान के साथ संभोग कर रहा होता है जिसे वो ऑनलाइन चैट पर बात की थी और उस बूढ़े इंसान को कोड़े मारने पर आनंद मिलता है और वो वायलेंट हो जाता है तो मेलिसा वहाँ से भाग जाती है। और घर पहुंचने पर जब उसकी माँ डारिया उसके डायरी के बारे में पूछती है तो वो सच एक्सेप्ट कर लेती है। डारिया इतनी बेखबर होने के लिए उससे माफी भी मांगती है। स्कूल के आखिरी दिन डेनियल और अर्नाल्डो का झगड़ा हो जाता है क्योंकि अर्नाल्डो को पता चलता है कि वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ मजाक कर चुका होता है। मार्को, जिसे लंबे समय से मेलिसा पर क्रश था, आखिर वो उससे बात कर लेता है और कहता है कि अब वो इस स्कूल को छोड़कर एक आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लेगा। वो जाने से पहले मेलिसा का स्केच बनाता है और उसे किस करता है और डेनियल वहां खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा होता है। मार्को के जाने के बाद डेनियल मेलिसा को रात में एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। मेलिसा कहती है कि अब वो उनके पार्टियों और उनके गंदे गेम से बोर हो चुकी है और अब वो डेनियल के लिए कुछ भी फील नहीं करती। फिर रात को वो डेनियल के पार्टी में जाती है और वहाँ लड़के उसके साथ मजे करने लगते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है और समंदर में कूद जाती है। फिर वो समंदर के किनारे पर भी आ जाती है, मतलब कि अब वो स्विमिंग सीख चुकी है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिसा और उसकी माँ अलेब्रा की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और फिर वो खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हैं, मतलब कि अब उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका है। और इसी के साथ मूवी एंड होता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और आप कौन सा मूवी देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।